पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस समय। तो जो परमानेंट प्लांट है समर्स वाले, वो तो डोरमेंट पीरियड में है ही। इसके साथ साथ जो सीजनल विंटर्स प्लांट्स है ना, उनकी भी आप ग्रोथ देखेंगे बिल्कुल रुक सी गई है। तो आपको इस समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है रीइवेल्युएट प्लेसमेंट। जितने भी एक्जॉटिक प्लांट है ना, जैसे फाइलोडेंड्रॉन हो गया, पोथोस हो गया, एग्लोनिमा, जीजी प्लांट, इनको अगर आप इंडोर रख पाएँ, क्योंकि इस समय नॉर्थ इंडिया में दिन का टेम्परेचर भी 8-9 मॉर्निंग इवनिंग के टाइम पे हो जा रहा है। रात तो आप छोड़ ही दीजिए, 3-5 ऐसे चल रहा है। तो आप अगर इनको इंडोर रख सकें तो आप देखेंगे ये बहुत हेल्दी बने रहेंगे। और एक आध पत्ती देखिए, क्योंकि एजिंग के कारण येलो होती है, वो नॉर्मल है, लेकिन आपके प्लांट्स में आपको नई ग्रोथ भी नज़र आती रहेगी इतनी कड़ाके की ठंड में भी। और विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स भी ना, अगर आप ग्रुप में इकट्ठे अगर रखेंगे तो देखेंगे ये सर्दी और गर्मी दोनों टाइम पे ही आपके पौधों को, ये जो एकदम एक्सट्रीम टाइम पे जो जैसे हीट स्ट्रोक होता है ना, वैसे कोल्ड स्ट्रोक भी होता है। तो कोल्ड स्ट्रोक से आपके पौधों को बचाएगी और आपके पौधे हेल्दी बने रहेंगे। तो पौधों को ग्रुप में रखिए। बाहर जो परमानेंट प्लांट्स रखे हैं ना, उनको भी इस तरह से एकदम ग्रुप में इकट्ठा करके रखिए। लेकिन सब प्लांटर्स को चेक करते रहिए प्रॉपरली, पेस्ट अटैक और उनकी सॉइल ड्राई तो नहीं है, क्योंकि इस समय जैसे अगर सॉइल ड्राई रह गई ना, तो जैसे गर्मी में पौधा मर जाता है, विंटर में भी पौधा मर सकता है। उसके साथ साथ पौधों को ब्राइट लाइट मिले। इंडोर भी रखे हैं वहाँ पे भी ब्राइट लाइट मिले, और जो विंटर्स के रखे हैं वहाँ उन्हें जितनी भी देर की धूप अगर निकल रही हो तो धूप मिल पाए तो बहुत अच्छा होगा इनकी ग्रोथ के लिए। अब सेकंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पानी देने का। पानी देना आपको मतलब इस तरह से चेक करना है प्रॉपर, क्योंकि ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, जाड़ों में जल्दी सूखता नहीं है। लेकिन आपको अपना प्लांटर सूखने भी नहीं देना है, बस ये देखना है मॉइस्ट बनी रहे सभी पौधों की सॉइल। जितने भी पौधे हैं, भले ही वो सक्लेंट्स क्यों ना हो, लेकिन पौधे की सॉइल मॉइस्ट बनी रहे। आप एकदम से ओवर वाटरिंग ना करें, लेकिन इस तरह से जब भी पौधे, क्योंकि विंटर्स के जितने भी सीजनल पौधे होते हैं ना, एकदम पॉट कवर कर लेते हैं। तो जब भी पानी दें, पौधों को थोड़ा सा हटा के और प्लांटर में मिट्टी में डायरेक्ट पानी दीजिए। और इस समय पौधों के ऊपर किसी भी तरह का पानी, जब भी पानी दे रहे हैं पानी ना डालें, या फिर मिस्टिंग वगैरह भी ना करें जब पीक टाइम की ठंड चल रही हो। नहीं तो क्या होगा, पत्तियों पे अगर पानी जमा रह जाएगा, स्पेशली अगर आपने शाम के टाइम पे ये कर दिया, तो आपकी का जो पौधा है ना, वो फंगस का शिकार हो सकता है। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, पानी दे भी रहे हैं तो प्लांटर में सीधे मिट्टी में जाए। इस तरह से पौधे थोड़ा सा हटा के, अगर पूरा पॉट कवर कर रखा है तो आप इसे पानी दीजिए। और जितना भी फॉलिएज सेक्शन है, बिल्कुल भी मैं मिस्टिंग नहीं करती हूँ। जनवरी के महीने में तो बिल्कुल बिग नो। अगर पत्तियों पे पानी रह गया, आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। अगर इनकेस थोड़ी पत्तियाँ गंदी नज़र आ रही हैं तो आप कॉटन के कपड़े से इसे पोंछ दीजिए। मॉर्निंग टाइम पे सूखे कपड़े से ही पोंछिए। मैं यही बोलना चाहूँगी, गीला भी मत कीजिए इस समय। और फिर फरवरी में जैसे ही जो टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म होगा, तब आप मॉर्निंग के टाइम पे मिस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन पूरे जनवरी के मंथ में बिग नो, सारे फॉलिएज के लिए एकदम मिस्टिंग मत कीजिए। इस समय आप देखेंगे फूल का साइज़ जो है ना, वो भी छोटा हो जाता है नॉर्मल साइज़ से। देखिए गुड़हल कितना सा, लगभग हाफ साइज़ का इस समय ब्लूम हो रहा है। तो ये नॉर्मल है। अगर बड्स बन रही हैं तो वो देरी से ओपन होंगी। ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल होगा ना, तो ये फिर से अच्छी सी ग्रोथ करने लगेंगे सभी पौधे। तो अगर इनकेस धूप निकलती है तो धूप का आनंद लीजिए, डेड हेडिंग और करते रहिए, स्पेंड फ्लावर रिमूव करते रहिए अच्छी ग्रोथ के लिए। और इसके साथ साथ अगर थोड़ा बहुत गुड़ाई भी करते रहे ना सब प्लांटर में, तो बहुत अच्छा रहता है पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए। और जैसे ठंड भगाने के लिए हम गरम गरम पेय पदार्थ और गरम फूड लेते हैं, ऐसे ही इस समय अगर आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकें, बहुत अच्छा होता है। आपको मैं लिंक दे दूँगी बुक कि किस तरह से आपको देना है। अगर इन केस, क्योंकि लगभग इसे
5 से 6 दिन तक फर्मेंट करना पड़ता है। तो अभी आपने अगर नहीं सोख करके रखा है तो इमीडिएट देने के लिए आप सिर्फ गुड़ का पानी भी दे सकते हैं। गुड़ आपने जैसे 20 लीटर पानी में आप 50 ग्राम करीब गुड़ घोल लीजिए और जब पानी देना हो तभी दीजिएगा। वो गुड़ वाला पानी दे दीजिए और साथ साथ में सरसों की खली भिगा के रख दीजिए। 4-5 दिन के बाद उसे दीजिए तो आप देखेंगे ठंड में आपके पौधे हेल्दी बने रहेंगे और ग्रोथ भी आपकी बनी रहेगी, लेकिन थोड़ी स्लो होती है ठंड की वजह से। तो इस तरह से अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके सारे प्लांट्स हेल्दी बने रहेंगे।